Now we start practice set 2.2 of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने पहला वीडियो देखे, उसमें 1.1 सॉल्व करके दिया। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। अब ये प्रैक्टिस सेट है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड से सॉल्व करना है 10वीं के कोर्स में। कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और उसके बाद फार्मूला मेथड है। तो लॉकडाउन की वजह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि एक्सरसाइज 2.3 है, 2.3 कंप्लीटली हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इस साल परीक्षा यानी बोर्ड की एग्जाम में नहीं आने वाली। तो 2.2 के बाद अगला वीडियो आएगा 2.4 जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय फार्मूला मेथड। अब हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड यानी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक आध एग्जांपल लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये पहला प्रॉब्लम है 2.2 का, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसा करना? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहां 3 टर्म है, 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट करना। तो कैसे ही कन्वर्ट करना नहीं है, उसकी भी एक मेथड होती है। क्या मेथड होती है? इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट करना। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट क्या है? 54, यानी कितना हो गया? 54। अब वी हैव टू फाइंड सच टू नंबर्स whose product is 54 and addition is minus 15. What I am saying? We have to find such two numbers whose product is 54 and addition is minus 15. हमें ऐसी दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 54 आ जाए प्लस 54 और एडिशन माइनस 15 आ जाए। थोड़ा ये छोटी नंबर है, इसे ढूंढने में तकलीफ नहीं है, आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है? -9 -16 6 इक्वल टू -15। एडिशन ऑफ दिस टू नंबर इज -15 and multiplication of these two number is 54। मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है एंड -9 -6 इक्वल टू -15। This means we get two numbers. These numbers are -9 and -6। तो पहली टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नो चेंज। हमको स्प्लिट करना है किसको? मिडिल टर्म को। हमें किससे स्प्लिट करना है? वी हैव टू स्प्लिट मिडिल टर्म। और ये एक टर्म को कितने टर्म लिखना है? 2 टर्म। तो क्या लिखेंगे? -15x को लिखना है -9x -6x। क्या लिखते हैं यहां पे? -9x -6x। First term and last term no change. No change in first term and last term. Only we have to split middle term. Then we get here 4 terms. X squared minus 9x minus 6x plus 54. तो 3 टर्म का कन्वर्शन कितने टर्म में हो गया? 4 टर्म में हो गया। अब इसके बाद 2 टर्म के ग्रुप बनाना है। कितने? 2 टर्म के। अब यहां देखना है कॉमन क्या है। ये 2 टर्म में क्या कॉमन है? ये 2 टर्म में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है यहाँ पे? x कॉमन है। इफ वी टेक
x एज अ कॉमन, स्क्वायर टर्म है यहाँ पे, x कॉमन निकला तो यहाँ क्या रहेगा, x नेगेटिव साइन है, नेगेटिव, x इज कॉमन, कॉमन निकला x तो यहाँ क्या रहेगा 9 माइनस 6 कॉमन निकलेगा क्योंकि 54 मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो यहां से यदि हम -6 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x, निगेटिव साइन कॉमन निकला है, देयरफॉर यहाँ जो प्लस है वो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, चेंज द साइन बिकॉज -6 मल्टीप्लाइड बाय -9 बिकम +54। क्या होगा, यदि हम यहाँ से निगेटिव कॉमन निकालते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होगा क्योंकि ये -6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म और ये टर्म आनी चाहिए। -6 मल्टीप्लाइड बाय x मीन्स -6x, -6 multiplied by -9 negative 9 we get +54। तो हो गया, -6 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट में x -9। अब यहां और हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, x -9, x -9 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचता है x, यहाँ रहता है -6 इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा, क्या लिखना है अब, x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। तो x 9 को इधर लेके गए तो क्या आएगा हमें, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। देयरफॉर सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आएगा 9 6। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या मिलता है हमें 9 6। देयरफॉर x इक्वल टू सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। अब इसके बाद और देखते हैं, और दो एग्जाम्पल देखते हैं, एक फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है फिफ्थ प्रॉब्लम में, ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0। 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0। 2x² - 2x + 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन दिख गया तो बच्चे जरा घबराने लगते हैं। तो इससे कुछ डरने की बात नहीं है। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ का जो 2 है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो इफ वी मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो यहाँ क्या आएगा 4x² - 4x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मीन्स 1 रहेगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से इसे मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब हमें क्या करना है, क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट कितना आता है 4। अब ऐसी दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाए और एडिशन -4 आ जाए, -2 -2। सिंपल है, -2 और -2 को ऐड करो तो -4 we get -4, and multiplication of these two numbers is 4. The we get product is 4 and addition is this middle term
कि एडिशन -2 और -2 से मिडल टर्म की एडिशन भी इतनी आ रही और मल्टी प्रोडक्ट भी बराबर आ रहा है, तो अपने फैक्टर्स कौन से हैं? -2 और -2। तो इसको क्या कैसा लिखना है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म नो चेंज, है ना। किसको स्प्लिट करना है? किसे स्प्लिट करना है? मिडल टर्म को। तो उसकी जगह इसे लिखेंगे -2x -2x। ओके, 3 टर्म का कन्वर्शन 4 टर्म में करना है और दो दो के ग्रुप बनाना। अब पहले दो ग्रुप में से कौन कॉमन निकलेगा? 2x, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो यहां से x निकल गया, x रहा, और 2 निकल गया, तो क्या? 2 टू द 4, 2x। यहाँ पूरा का पूरा निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ कोई कॉमन नहीं दोनों में, तो उस समय क्या लिखने का? 1। माइनस कॉमन निकल रहा है, तो 2x माइनस कॉमन है, इसलिए यहाँ साइन चेंज होगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 होता है, क्योंकि इसे मल्टीप्लीकेशन इस -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मिलना चाहिए, तो बराबर है -1। इफ वी टेक -1 as a common, then in bracket we get 2x minus 1 equal to 0। अब 2x minus 1 2x minus 1 ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट सेम होना। यदि ये सेम नहीं है तो समझ लेना हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये दो ब्रैकेट कैसे होना? सेम। उसे कॉमन निकालेंगे, 2x minus 1, यहाँ से 2x minus 1 2x minus 1 कॉमन निकल गया, यहाँ क्या रहा? 2x और इधर 2x minus 1 equal to 0। तो क्या हो जाएगा? 2x minus 1 equal to 0 और 2x minus 1 equal to 0। तो 2x equal to 1 और 2x equal to 1। तो x equal to 1 इधर लेके गए तो +1 हो गया। हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सॉल्व करना है। म्हणजे क्या करना है हमें? काय करायचं आहे आपल्याला? x ची किंमत काढायची आहे। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो x इक्वल टू व्हाट? 1/2 और x इक्वल टू 1/2। देयरफॉर सॉल्यूशन इक्वल टू, दो वैल्यू है इसकी, कौन सी है? 1/2 and 1/2। This is our problem number 5. Now we solve example number 7। लास्ट प्रॉब्लम करके करते हैं और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तो 7th प्रॉब्लम समझ में आया बच्चों? क्या किया मैंने? 2 से यहां मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर हटाने के लिए। तो 2 यहाँ से डिनोमिनेटर हट जाएगा, लेकिन 2 to the 4 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0, और यहाँ 1 रहेगा। तो ये स्क्वायर है किसका? 2x minus 1 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये। लेकिन मैंने जो क्वाड्रेटिक मेथड बाय फैक्टर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से सॉल्व किया है। नहीं तो ये कंप्लीट स्क्वायर है 2x minus 1 होल स्क्वायर है। लेकिन वैसा नहीं करते हुए अपन ने क्या किया? मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है। मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया तो इसकी सेम वैल्यू आई, दो रूट्स मिले हमें। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1/2 एंड और 1/2, दोनों 1/2 से, है ना। तो x इक्वल टू 1/2 एक बार आता है और x इक्वल टू 1/2 दो बार एक ही वैल्यू अपने को मिलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे दो रूट रहेंगे। तो ये हो गया 5th प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं 7th प्रॉब्लम क्या है, लिख लेता हूं मैं। √2x² minus +7x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ रूट दिखा तो कुछ घबराने की बात नहीं है। क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन, क्या, √2 मल्टीप्लाइड बाय, क्या बोला है मैंने, स्क्वायर का कोएफिशिएंट, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, नहीं कांस्टेंट टर्म, इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, 2 √2 स्क्वायर आएगा ना, √2 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन मीन्स स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आता है, 10, √2 स्क्वायर 2, क्योंकि हम पढ़े, क्या पढ़े है ना, यदि ऐसा है तो इसके बराबर क्या, इफ ऑर्डर ऑफ सर्ड एंड पावर ऑफ सर्ड इज सेम, तो ये रेडिकल साइन निकल जाता है। इसके पहले पढ़े हम सर्ड्स में, 9th में, तो ये क्या है, स्क्वायर एंड ऑर्डर सेम है, तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचता है, 2। यदि ऐसा है तो इसके बराबर क्या आता है, 2, ऑर्डर एंड पावर सेम होना, तो ये रेडिकल साइन हट जाता है। तो ये क्या है, स्क्वायर है और ऑर्डर 2 है, √2 स्क्वायर इज 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा, 10, तो यहाँ 10 तो 10 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन आना चाहिए 7, सिंपल है। 5 2 इज 7 एंड 5 2 is 10, तो ये मिडिल टर्म क्या मिलेगी हमको, 5x प्लस 2x मीन 7x, तो वैसा ही करना है। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो प्रॉब्लम है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें ब्लॉक्स भरना है। अब मैं कंप्लीट सॉल्व करता हूं और तुम्हें देखना है कि इस ब्लॉक में क्या लिखना है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म नो चेंज, लास्ट टर्म नो चेंज, मिडिल टर्म प्लस 5x प्लस 2x, हो गया। तो ये दो दो के ग्रुप बनाते हैं हम, यहां से कौन कॉमन निकलेगा, रूट है कि नहीं है, यहाँ पे कौन कॉमन निकलेगा, x if we take x as a common, तो यहाँ √2 रह जाएगा और एक x रह जाएगा, यहाँ से x गायब हो गए, x तो इधर आ गए ना, तो यहाँ क्या बचा, 5 प्लस, यहाँ से भी हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ √2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो मीन्स क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो √2 इधर है और इधर भी है, √2 को क्या लिखे हमने, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, बढ़ाए, ठीक है। क्या करते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x, इस 2 को लिखता हूं मैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 x, क्योंकि √2 कॉमन निकालना है, इसलिए 2 को क्या कन्वर्ट किया हमने, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो अब दो दो के ग्रुप बनाएंगे, एक और ये दूसरा, तो यहाँ x कॉमन निकलता है, √2x प्लस 5, यहाँ कौन निकलेगा कॉमन, √2 कॉमन निकला, तो ये बचेगा √2x, √2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 इक्वल टू 0। ध्यान में रखना है ये ब्रैकेट दोनों सेम रहते हैं, तो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये कॉमन निकल जाएगा, √2x प्लस 5 इन वन ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो
वैसे ही जैसा हम हमेशा करते हैं, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब √2x = -5 और x = -√2। Therefore, x = -5/√2 और x = -√2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है अपना। Therefore, roots of the equation are -5/√2. Therefore, roots of the equation are क्या है, -5/√2 and -√2। तो ये इसका आंसर है। ये ब्लॉक हमको भरना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कंप्लीट सॉल्व करके दिया। अब यहाँ से ढूंढ लेना ब्लॉक में क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में फार्मूला मेथड, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, और उसके बाद देखेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं करेंगे क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, अब रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ट्राई टू सॉल्व एट होम। ओके।